चंद्रयान-3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने वाला है जहां इससे पहले दुनिया के किसी भी देश को उपग्रह उतारने में सफलता नहीं मिली है। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला चंद्रयान-3 अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश के पास उतरने की कोशिश करेगा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के दौरान हुई तकनीकी विफलताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 को और अधिक कुशल बनाया गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मीडिया को जानकारी दी है कि चंद्रयान-2 के लैंडर मॉड्यूल को सफलता हासिल करने के विश्लेषण के साथ डिजाइन किया गया था, लेकिन नाकामी के बाद के विश्लेषण के साथ चंद्रयान-3 को डिजाइन किया गया। इसका मतलब है कि चंद्रयान-3 के तहत पिछले मिशन यानी चंद्रयान-2 के डेटा का विश्लेषण करके पहले से ही अनुमान लगाया गया है कि किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है और उसके लिए लैंडर मॉड्यूल फैसले लेकर आगे बढ़ सके। लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब 4 किलोमीटर लंबाई और 2.4 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक उपयुक्त क्षेत्र की भी पहचान की है और कोशिश होगी कि एक सपाट सतह पर उतरा जा सके। चंद्रयान-3 में क्या क्या है? इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान-3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। चंद्रयान-2 में आई तकनीकी खामियों को दूर करते हुए लैंडर को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर 7 तरह के उपकरणों से लैस है। इनमें लैंडर पर 4, रोवर पर 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर 1 तकनीक शामिल है। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ इसरो ने लैंडर मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भी भेजा था। हालांकि चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ऑर्बिटर लगभग 4 वर्षों से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 में सिर्फ लैंडर और रोवर ही भेजा है। यानी चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रयान-2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ संवाद स्थापित करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल की खासियत, प्रोपल्शन प्रणोदन मॉड्यूल चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया है। 17 अगस्त को लैंडर इस मॉड्यूल से अलग हुआ था। इसका वजन 2145 किलोग्राम है और शुरुआत के वक्त इसमें 1696 किलोग्राम ईंधन था। चंद्रयान-3 को शेप यानी SHAPE नामक उपकरण से भी सुसज्जित किया है। SHAPE का अर्थ है स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। इसका मतलब है कि यह चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा और सुदूर ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करता रहेगा। यह अन्य ग्रहों के स्पेक्ट्रोपोलिमेट्रिक संकेतों का पता लगाकर पृथ्वी के समान जीवन वाले ग्रहों की तलाश करेगा। इसरो का अनुमान है कि यह 3 से 6 महीने तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। यह SHAPE उपकरण प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे S-बैंड पॉन्डर पर एकत्रित जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचाता रहेगा। लैंडर मॉड्यूल की खासियत, चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर्स शामिल हैं। इन दोनों के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरने के बाद उनका जीवन काल एक चंद्र दिवस है, यानी चांद पर 1 दिन तक रिसर्च की जाएगी। चंद्रमा पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चंद्रयान-3 का लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर 116 सेमी ऊंचा और 1749 किलोग्राम वजनी है। चंद्रयान-3 के संचार में लैंडर अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि यह लैंडर से निकले रोवर से संचार करता है। ये रोवर के साथ साथ चंद्रयान-2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार करेगा। इनके अलावा ये बेंगलुरु के पास बेलालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से सीधा संवाद करेगा। चंद्रयान-1 और मंगलयान जैसे अंतरिक्ष अभियान के दौरान भी नेटवर्क से संवाद किया गया था। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किए हैं। इनमें एक है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, या संक्षेप में कहें तो रंभा। ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व की जांच करेगा, यानी यह वहां आयनों और इलेक्ट्रॉनों के स्तर और समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। लैंडर में स्थापित एक और महत्वपूर्ण उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों का अध्ययन करेगा। लैंडर में लगा एक और प्रमुख उपकरण है ILSA, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रयान-3 लैंडर के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। ये भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी और निवास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण प्रतिदिन पृथ्वी पर सैकड़ों भूकंप आते हैं। भूकंप की पहचान करने के लिए सिस्मोग्राफी से ही होती है। यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पर आने वाले भूकंप भी चंद्रमा की सतह पर आते हैं।
अगर भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां या बस्तियां बसाई जानी हैं, तो सबसे पहले भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसलिए यह उपकरण चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल पर भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करेगा और चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा। इनके साथ ही LRA नामक एक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे का संक्षिप्त रूप है, जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बैटरी के साथ साथ चंद्रयान 3 लैंडर बिजली उत्पन्न करने के लिए सौर पैनलों से सुसज्जित है। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में लैंड करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लैंडर के 3 तरफ सोलर पैनल लगे हैं। चौथी तरफ से रोवर सुरक्षित बाहर आ सके, इसके लिए रैंप लगाया गया है। रोवर मॉड्यूल का काम चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेमी लंबा, 75 सेमी चौड़ा और 39.7 सेमी ऊंचा, रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर यह एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है, तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी मुख्य है। यह एक अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित यह LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। ये चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा ही एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स में भी लगाया गया था। 14 दिनों तक करेगा प्रयोग। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सभी को संचालित करने और पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क तक सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ये बिजली सौर पैनलों से आती है। इसीलिए इसरो लैंडर मॉड्यूल को ठीक सूर्योदय के समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है। इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को सौर ऊर्जा मिलेगी, जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों का समय होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय ये तापमान 0 से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा, जहां रात के समय तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का होगा।